हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न अपन पढ़ रहे थे उसी सीरीज में। आइए सेशन को चालू करेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। संविधान का 8वां संशोधन और सन 1959 द्वारा इन SC ST को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आरक्षण से संबंधित जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आपको याद रखना है। संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी थी। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट आपको याद रहना चाहिए। प्रसार भारती अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 15 सितंबर 1977 को प्रसार भारती अधिनियम लागू किया गया था। प्रसार भारती अधिनियम 15 सितंबर 1977 को लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आइए। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना था। अगला सवाल आता है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 चार्टर अधिनियम द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? यह सवाल भी आप हाईलाइट करके पढ़ें। किस अधिनियम द्वारा? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बना। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कब माने जाना लगा? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। यह भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है। तीनों सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अगला सवाल आता है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अगला सवाल आता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बना दिया गया? 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1833 चार्टर अधिनियम के द्वारा। विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। तो यहाँ से आप क्या याद रखेंगे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। कौन था? विलियम बेंटिंक था। मंडल आयोग गठित हुआ था। मंडल आयोग 1979 में गठित हुआ था। कब गठित हुआ था? 1979 में। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कब रख दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदल के वायसराय कर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आइए। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई और कब तक चली? द्वैध शासन प्रणाली 1921 से आरंभ हुई और 1 अप्रैल 1937 तक चली। द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुई? 1921 में स्टार्ट हुई और कब एंड हुई? 1937 में। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं, जल्दी बताइए। प्रांतीय स्वायत्तता कब चालू हुई? 1 अप्रैल 1938 को प्रांतीय स्वायत्तता को लागू किया गया। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299 थी। पुनर्गठित मतलब जैसे पाकिस्तान अलग हुआ उसमें संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। पहले दिन क्लास में आपको यह बता दिया गया था। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। प्रतिवर्ष 3 बार होती है। आज का सेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको हमेशा सवाल मिलते हैं। संविधान के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान आर्टिकल नंबर 108 108 से संबंधित है। 108 से अपन क्या याद रखते हैं? एम्बुलेंस को याद रखते हैं। ठीक है। प्रथम राजभाषा आयोग, जब आपको राजभाषा पढ़ाई गई थी उसमें भी आपको बताया गया था 1855 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? BG खरे थे। कौन थे? BG खरे। उच्चतम न्यायालय के गठन का संबंध उच्चतम न्यायालय तो यह किसकी बात कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। आप हिंदी में क्लियर करके रखा करो, उच्चतम पूछा है या उच्च पूछा है। तो उच्चतम न्यायालय का गठन आर्टिकल नंबर 124 से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार किस आर्टिकल के अनुसार मिलता है? आर्टिकल नंबर 137 के अनुसार इनको न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त होता है। अगला सवाल देखते हैं। उच्चतम न्यायालय में होते हैं, कितने होते हैं? 33 तो अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आइए,
भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या, उच्च न्यायालय कितना पूछा जाता है, हाई कोर्ट कितनी संख्या है, 24 है। कितने हैं, 24 है। संविधान की व्याख्या और संरक्षण करने वाला किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है। सुप्रीम, आप वर्तमान समय में आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे फैसले जो सरकार के खिलाफ जाके सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, तो वह उसको लग रहा होगा कि संविधान पे कोई संकट है, इस वजह से। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, भारत का महान्यायवादी प्रथम विधि अधिकारी होता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, हीरालाल जे कानिया। कौन थे, हीरालाल जे कानिया। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश समेत कुल कितने न्यायाधीश थे, प्रारंभ में मुख्य न्यायाधीश के समेत कुल 8 न्यायाधीश थे। अगला सवाल आता है, पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय अर्थात किसकी बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट की बात चल रहे हैं। किसके अधीन है, वह है चंडीगढ़ के अधीन है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन है लक्षद्वीप। बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है दमन व दादर तथा नगर हवेली। तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, सर्वप्रथम भारत में हाईकोर्ट का गठन किन स्थानों पर हुआ, 1862 में, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। 1862, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। किस उच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सबसे कम न्यायाधीशों की संख्या है। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है, यह अपन पढ़ा चुके हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीशों की संख्या है। सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय कौन सा है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में की गई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में की गई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1886 में की गई थी। उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की रिटायरमेंट एज कितनी है, 65 है। और हाई कोर्ट के 62 ईयर्स है। कितनी है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 65 साल और उच्च हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की रिटायरमेंट एज 62 ईयर्स है। ठीक है। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की कार्यकारी भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता सवाल है। ये लास्ट सवाल आज का हमारे पढ़ते हैं। केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। तो ये आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट सवाल थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जिसको अपन क्या बोलेंगे, VVIP। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आज का हमारा। ऐसे ही आप चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक इसको करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देवें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।